नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र 1 कक्षा 8 विषय हिंदी। तो ये मॉडल पेपर 2022 एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और मॉडल पेपर के अंदर जिस तरह से पेपर दिया गया है उसके हिसाब से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश पढ़ देते हैं। आपका एग्जाम है, परीक्षा है, वो 2.5 घंटे की होगी और पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। 20 नंबर है वो आपके विद्यालय द्वारा है वो भेजे जाएंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से आपको नंबर ला करके पास होना है। तो 20 में से कितने भेजेंगे वो तो आपकी उपस्थिति और उसके अलावा आपके प्रथम और द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक एग्जाम और उसके अलावा जो आपने कोरोना काल के अंदर काम किया था उसके आधार पर आपके मार्क्स जाएंगे और बाकी वाले जो 80 नंबर है वो आपको मेहनत के आधार पर लाने हैं। तो आपके लिए सामान्य दिशा निर्देश है वो भी आप देख लीजिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें, यानी आपको रोल नंबर लिखने हैं। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न दिए हुए होंगे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, मतलब सभी का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यानी आपको जो कॉपी दी जाएगी उसके अंदर ही उत्तर लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, यानी जैसे जिस तरह से अब शब्द वाले सवाल आएंगे तो उन सभी के उत्तर है वो आपको एक छाननी बना करके लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी आपको एक छाननी बना करके 1 से 8 तक जो अब शब्द है उसको भरना है। और प्रश्न संख्या 9 से 14 तक उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लीजिए, यानी लगभग ये एक लाइन के अंदर उत्तर वाले सवाल है। और प्रश्न संख्या 15 से 21 है वो 50 शब्दों में दीजिए, यानी इसके अंदर 4 से 5 लाइनें भरनी है, यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न। और प्रश्न संख्या 22 से 25 उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में, यानी यहाँ पर आपको लगभग 1 या 1.5-2 पेज तक भरने हैं, यानी 15 से 20 लाइनें लिखनी है। तो कैसा आपका मॉडल पेपर रहेगा देखना शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, सुबह की पाठ में गांव की मुखिया का व्यक्तित्व कैसा था? तो आप सभी को पता होगा कि उस मुखिया का व्यवहार था वो सज्जन था, तो आपका सही आंसर है वो ब हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की, यानी कब की ये पूछा है, 1972 में, 1965 में, 1986 में या 1976 में, तो आपका आंसर है वो 1976 सही हो जाएगा, डी सही आंसर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो आपने इस पाठ को बिल्कुल पढ़ा होगा और इसका सही आंसर है वो इला को, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मीरा के आराध्य कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि मीरा के आराध्य है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो उससे संबंधित सवाल का उत्तर आपको देना है। समर्पण कविता के अनुसार हम किसके ऋणी हैं? तो मातृभूमि के ऋणी हैं, ये भी आपको पता होगा, तो आपको ये 5 नंबर सवाल का आंसर देना है। शक्ति और समा कविता में कौन किसको समझा रहा है? तो ये छठा सवाल है और इसके अंदर आपको भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, इस तरह से सही आंसर देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो बिल्कुल आपको पता होगा सूर्य का पर्यायवाची यानी जो सूर्य का दूसरा नाम है वो रवि है, यानी उसके जैसा ही जो शब्द हो उसको पर्यायवाची कहते हैं, जिसका अर्थ समान होना चाहिए। देवता का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो देवता का उल्टा है वो दानव होगा, यानी ये विलोम शब्द है। तो इस तरह से आपको सभी सवालों की छाननी बना करके आंसर देना है। इस तरह से छाननी बना लेनी है, हो सकता है तो आप ऐसे कोष्टक भी बना सकते हैं कि ये भाई जो छाननी बनाएंगे आप, तो इस तरह से आपको बनानी है। मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये 8 का, ये 7 का, ऐसे बीच में लाइन भी खींच लेंगे तो परीक्षक है, कॉपी जांचने वाला, उसको अच्छे से समझ में आएगी और आपको वो अच्छे से मार्क्स दे पाएगा। तो इस तरह से छाननी बना करके 8 सवालों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद अपन बात करते हैं छोटे सवाल जो 1.5 लाइन में उत्तर है। पहला है, सुबह की घर में क्या क्या कार्य करती थी? तो इस तरह से सुबह की प्राय कूटने, पीसने, चौका बर्तन, गोबर थापती, ये सारे काम आपको लिखने। रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? तो पूर्व में बाघों का शिकार हो जाने के कारण बाघों की संख्या घट गई थी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वन विभाग में प्रयासों से बाघों के शिकार पर रोक लगी है, इसके कारण बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यानी ये 25 शब्द के अंदर जो आंसर था 1 से 1.5-2 लाइन तक हो सकता है। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। शीस पगा न झगातन पे प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा, यानी ये सुदामा और श्री कृष्ण वाले पाठ से लिया गया है। तो इसके बारे में आपको इसकी छोटा सा भाव यानी अर्थ लिखना है, 2-3 लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से लिखना है। अगला है, समर्पण कविता में देशभक्त घर आंगन से समा क्यों मांगता है? तो समर्पण कविता में देशभक्त घर आंगन से समा इसलिए मांगता है क्योंकि घर आंगन की देखभाल करना उसका दायित्व है, कर्तव्य है, इसलिए वो घर आंगन से समा मांगकर अपने आप को देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाना चाहता है। वो कहता है घर आंगन को कि भाई आप मुझे क्षमा करना, मैं देश की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा एक छोटा सवाल आ जाता है
जैसे 13वां सवाल आप देख रहे हैं, 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपके व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पहले तो उसका अर्थ लिखना है, जैसे भाग जाना, और फिर वाक्य में प्रयोग किया, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। या इस तरह से आप अन्य भी वाक्य लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही लिखें। आप लिख सकते हैं, डंडे को देखकर कुत्ता 9, 2, 11 हो गया, यानी इसका अर्थ यही होना चाहिए कि इसका अर्थ है भाग गया। अथवा यदि आपको इसका उत्तर आता है ये लिखें, या ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अथवा लिखा हुआ है मतलब आपको समझ लेना है कि इन दोनों में से कोई एक का आंसर देना है। इसका दे दिया तो इसके देने की जरूरत नहीं है, और यदि इसका नहीं दिया है तो आपको इसका आंसर देना है। ये बात आपको समझ लेनी है। तो यदि आपको ये आता है, निम्नलिखित वाक्य में बहुवचन का पद छांट कर लिखें, तो बालक और खाली जगह पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं इससे ही पता चल जाता है कि बहुवचन है, तो पुस्तकें सही आंसर आएगा। यदि यहाँ पढ़ रहा है आता कि पढ़ रहा है, तो आपको पता चल जाता कि ये एक वचन है। रहा है ऐसे आता है तो एक वचन है, रहे हैं ऐसे आता है तो बहुवचन है। तो बहुवचन हो तो पुस्तकें सही होगा, और एक वचन होता तो पुस्तक सही होता, लेकिन यहाँ पुस्तकें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से एक का आंसर आपको देना है, जैसे 13वें सवाल की तरह अथवा माए तो। 14 है, विषहीन समाशील की तरह हीन और शील जोड़कर दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे विषहीन और समाशील, ये हीन और शील जोड़ करके शब्द बनाए हैं, ऐसे ही आपको दो और बनाने हैं। जैसे इसने बनाया है चरित्रहीन, धनहीन, सहनशील, करुणाशील। इस तरह से आप अन्य कोई भी बना सकते हैं। अथवा यदि आपको मान लिया ये सवाल नहीं आता सही से और ये अच्छा आता है, अथवा के बाद वाला महापुरुष और उपराष्ट्रपति की तरह महा और उप जोड़कर दो नए शब्द बनाए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यानी इन दोनों में से कोई भी एक करना है जो अथवा में दिया गया 14 में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाएंगे 15 से आगे, तो इसमें थोड़ा 6-7 लाइन में लिखना है उत्तर, इसलिए हमारी भी सुनो पाठ में वर्णित जनता की शिकायतों का वर्णन किया गया है, तो आपको इस तरह से उसके बारे में 7-8 लाइनें लिखनी है। अगला सवाल है, सुभागी स्वाभिमानी और स्वावलंबी पात्र के रूप में दिखाई गई है, सिद्ध कीजिए। तो शुभांगी थी, उसने किस तरह से अपना स्वाभिमान था और स्वावलंबन था, जिससे वो छोटी उम्र के अंदर भी बहुत अच्छे से काम करने लगी थी, विधवा हो गई थी, फिर भी उसने अपने माँ बाप की कैसे रक्षा की थी, और उसका भाई रामू था, उसका व्यवहार कैसा था, उससे संबंधित आपको बातचीत 4-5 लाइन में इसमें लिखनी है। अगला है, कुंडलिया छंद में लाठी को उपयोगी बताया गया, कैसे, कोई 4 तर्क दीजिए। तो आपको पता होगा कि इस बार 30% कोर्स है वो हटा दिया गया है, तो उन पाठों में से कोई भी सवाल आपके नहीं आएगा। ये मॉडल पेपर है, इसके अंदर हो सकता है, ये पहले का मॉडल पेपर है, इसके अंदर 1-2 सवाल हटे हुए हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 30% कोर्स के हिसाब से 4 से 5 पाठ हटाए गए हैं, उसमें से आपकी परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आएगा, इसलिए उस पाठों को आपको नहीं पढ़ना है। और यदि आपके पढ़ाई जो कोर्स में है उस पाठों में से आ रहा है, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब आगे बात करेंगे, विषहीन विनीत सरल साफ द्वारा ये सवाल आया है, शक्ति और समा कविता के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से आपको इसका सवाल का जो आंसर दिखाई दिया है वो लिखना है 1-2 लाइन के अंदर। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, जैसे विषहीन विनीत सरल साफ द्वारा प्रदत्त समा निरर्थक है शक्ति और समा कविता के आधार पर। तो शक्ति और समा कविता वाले पार्ट के अंदर से आपको 2-3 लाइनें हैं इसके अंदर लिखनी है कि यदि आपके पास शक्ति है तो ही समा करना उचित है, अथवा समा का दिखावा नहीं करना। यदि आपके अंदर ताकत ही नहीं है तो वो समा है, वो आपकी कायरता का प्रतीक है। इस तरह से आपको लिखना है। 19वां सवाल आप देख पा रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक का मतलब है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे खुशहाली है, तो इसने बनाया सुभागी के परिश्रम से परिवार में खुशहाली छा गई। या आप ऐसे बना सकते हैं, इस बार जोरदार बारिश हुई जिससे किसानों के परिवारों में खुशहाली छा गई। उज्जवल, उज्जवल का अर्थ होता है परिश्रम से व्यक्ति का भविष्य उज्जवल बनता है, उज्जवल यानी अच्छा। तो इस तरह से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही बनाए, आपको अच्छे से आता है तो कोई दूसरा वाक्य आपने दूसरी जगह पढ़ रखा वो बना सकते हैं। निर्माण, तो कॉलोनी में चिकित्सा भवन का निर्माण हो रहा है, आप ये लिख सकते हैं मेरे स्कूल में भवन का निर्माण हो रहा है या मेरी स्कूल का निर्माण हो रहा है। इस तरह से भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं। विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। यदि आपको ये वाक्य बनाने आते हैं तो ये 4 नंबर का सवाल है, आप आराम से करिए। नहीं आते हैं तो इसके भी अथवा में एक सवाल होगा, यानी व्याकरण के जो भी सवाल है वो सभी अथवा में है। तो इसमें आप देख रहे हैं निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य बनाना है। इसमें बनाना आपको वाक्य ही है। जैसे राम है तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घर घर में पूजा होती है, ये लिखा हुआ है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम है वो क्रिकेट खेलता है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। दौड़ना है तो प्रातःकाल दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें दौड़ना अच्छा लगता है।
अगला है तुम। तुम पर है तुम अनुशासन का पालन करो, या ऐसे भी है कि तुम हमेशा पढ़ाई किया करो, या तुम बहुत अच्छा खेलते हो। इस तरह के वाक्य भी आप बना सकते हैं। मिठाई, ज़्यादा मिठाई खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये भी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी है और इतनी शक्कर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा ये मीठी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल जैसे आप देख रहे हैं, विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं, तो इससे संबंधित आपको सवाल करते समय क्या विशेष ध्यान रखना है कि इसमें बिंदु लगा करके, पॉइंट लगा करके आपको सवाल का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 5-6 बातें उसने लिखी है, बिंदुवार लिखी है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको बिंदुवार उसका आंसर देना है, जिससे परीक्षक आपको अधिक से अधिक अंक दे सके। जैसे सड़क यातायात से संबंधित भी 4 नंबर के सवाल आते हैं हर साल। सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन या नारे लिखने हैं, तो इसने ये लिखा है जैसे दुर्घटना से अपनी कीजिए रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा। सड़क दुर्घटना से यदि ये बचना तो हेलमेट अवश्य पहनना। या आप ऐसे ही लिख सकते हैं दुर्घटना से देर भली, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी 2 वाक्य आपको लिखने हैं। उसके बाद आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो थोड़े बड़े आंसर है जिसके, और 7-8 नंबर के हैं। जैसे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इस गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो सारे ये सवाल है, इनके आंसर इसमें ही दिए गए हैं, तो आपको इसमें से ही आंसर लिखने हैं। शीर्षक का विषय थोड़ा ध्यान रखना है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही गद्यांश आएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तर है वो अपन को कैसे निकालना। जैसे इसका शीर्षक इसने निकाला है गो संरक्षण से ग्राम विकास, जो आपके पाठ का भी नाम है, तो आपको इस तरह से लगभग पाठ का नाम है वही इसका शीर्षक होगा, जो उचित होगा। उसके बाद जो सवाल है इनके आंसर तो आपको ऊपर उस पैराग्राफ के अंदर ही दिए हुए हैं, वहाँ से छांट करके ही लिखने हैं, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और सबसे अच्छा है कि 8 नंबर का सवाल है, आप 8 में से 8 ला सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, 23वां सवाल आया पद्यांश। तो गद्यांश होता है वो गद्य के रूप में लिखा हुआ पाठ, यानी कहानियों में से आता है, और पद्यांश आता है कविताओं में से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें से 6-7 लाइनें आई है। अथवा नीचे और भी दिया है, धरती जागी आकाश जागा, ये कविता भी दी है। आपको दोनों में से जो अच्छा आता है उसका एक तो प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये पद कहाँ से लिया गया, कौन से पाठ से लिया गया, वो बात लिखनी। जैसे इसने लिखा है ये पद भक्ति पदावली पाठ से लिया गया है, ये मीराबाई द्वारा रचित है, और उसके कवि का नाम भी लिखना है, कवि या कवित्री जो भी है, कि किसके द्वारा रचित है और इसमें क्या बात कही गई है, थोड़ी सी वो लिखनी है प्रसंग के अंदर। उसके बाद व्याख्या करनी। व्याख्या का मतलब है इन 6 लाइनों का आपको अर्थ बताना है कि इन 6 लाइनों के अंदर हो क्या रहा है। तो ये दोनों ही अथवा के अंदर है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। अगला है विद्यालय खेल मैदान खड़े 2 छात्रों की बातचीत को अपने संवाद के रूप में लिखिए। तो आप चाहें तो ये सवाल कर सकते हैं, अथवा आप चाहें तो ये सवाल कर सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी बीमारी के बारे में बता 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो मुझे लगता है आपको प्रार्थना पत्र अच्छे से आता है हर एक विद्यार्थी को, और सीखना चाहिए, और ऐसे सवाल के अंदर प्रार्थना पत्र को ही आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। संवाद भी आप देख पा रहे हैं, दोनों का बच्चों की जो बात हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप इस तरह से अपनी प्रार्थना पत्र, जिसको अर्जी कहते हैं अपन इंग्लिश में, ये भी लिखना है। वो बहुत ही सरल है। जैसे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम यदि सवाल में आया हुआ तो वो लिखना है। उसके बाद विषय क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ या गत रात से पीड़ित हूँ, इसने लिखा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक जो 3 दिन कोई भी है, तो जैसे इसने लिख दिया 25/9/2022 से 27/9/2022, यानी 25, 26, 27 3 दिन हो गए, अवकाश प्रदान करने कर अनुग्रहित करावें। और इधर दिनांक लिख देनी है, और इधर लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि सवाल के अंदर आया हुआ है तो वो नाम लिख देना है, नहीं आए तो आपको अपने रोल नंबर और कक्षा लिखनी है, अपना नाम वहाँ परीक्षा के अंदर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। और यदि सवाल के अंदर नाम आया हो तो उसका ही नाम लिखना है, भले ही आप लड़के हैं या लड़की है, ठीक है ना। लड़की है, यदि सवाल के अंदर नाम लड़की का आया हुआ है तो आपको यहाँ आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है, लड़के और लड़की में फर्क है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 अथवा में दिया हुआ है, और इस पर कोई कहानी लिखनी है। यानी आपको जो ये 8 चीजें दी हुई है, इसमें से मात्र एक पर ही निबंध लिखना है। तो बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही सिंपल है। आप ये 8 चीज़ें देख पा रहे हैं, इसमें से कम यदि इन 8 को आप याद कर लें तो 101% है वो वार्षिक परीक्षा के अंदर इनमें से आपको एक कोई न कोई देखने को मिलेगा। तो उसको भी लिखना है, बहुत ही सरल है।
जैसे गणतंत्र दिवस पर इसने लिखा है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंदर थोड़ी सी लिख देनी है कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, मनाने का ढंग क्या है, कैसे होता है, तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में लिखना है, और उपसार ये लास्ट में लिखना है कि अंत में हमें क्या खुशी होती है। इस तरह से ये दीपावली पर भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं प्रस्तावना, मनाने का समय क्या है, मनाने का कारण क्या है, मनाने की विधि क्या है, उपसार। मेरे सपनों का भारत का भी आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना है, मेरे सपनों का भारत उपसार। तो आपको इनमें से कोई एक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने। इधर स्वच्छ भारत अभियान का भी आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना, कब से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके बारे में भी इसने लिखा है, ये भी आपको लिखना है। 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती की शुभ अवसर पर लागू किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान और उपसार। इस तरह से कहानी लिखने की जरूरत पड़े अथवा वाले, यदि मान लो आपको वो निबंध अच्छे से नहीं आते और कहानी अच्छे से आती है, तो खरगोश और कछुए वाली कहानी है कि किस तरह से दोनों ने दौड़ लगाई थी, उसके बारे में वो बात है। साथ में शिक्षा भी लिखनी है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि वो नहीं लिख के आपको शेर और खरगोश वाली बढ़िया आती है, तो ये आप लिख सकते हैं कि किस तरह से शेर और खरगोश थे और उनकी कहानी हुई थी, किस तरह से वो जंगल के अंदर कुएं में ले गया और उसको गिरा दिया था। तो इस तरह से आप आराम से है वो सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और मैं आपके लिए इस बार हर सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, सामाजिक के, विज्ञान के, संस्कृत के, यानी जो आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 के 4-4 मॉडल पेपर कम से कम हल करवाऊंगा। परीक्षा 2022 की जो आपके होने वाली है 26 मार्च से, उससे पहले पहले। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सकें, और आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सारे सवाल इन वीडियोज़ में से ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।